जय हिंद। देखिए, मैं सुमित कुमार, आप तमाम यूपीएससी सीएससी एस्पेरेंट्स या जिनका भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1987 में ये प्रश्न पूछे गए हैं और यह क्वेश्चन जो है पेपर 2 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज राजनीति शास्त्र वैकल्पिक विषय। ठीक है, आइए हम पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संबंधित जो है कॉन्सेप्ट है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध से ही संबंधित जो है यह प्रश्न है। कई बार मैं बार बार कहता हूं कि देखो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जो आपका सिलेबस का टॉपिक है वो बार बार रिपीट होता है। तो शीत युद्ध एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से संबंधित घुमा फिरा के, मतलब कह सकते हो ना कि ऐसे कोई कान छू रहा है, कोई ऐसे कान छू रहा है। यूपीएससी भी वही करती है कि घुमा फिरा के आपसे पूछती है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टर्म कोल्ड वॉर इज नाउ ऑफन यूज्ड टू डिनोट द वेरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ। देखो, जो शीत युद्ध का दौर था वो मुख्यतः ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, पूरब पश्चिम का एक युद्ध के रूप में इसे देखा जाता है। ठीक है, वेस्टर्न नेशन को आपको पता ही है कि जिसका वो लीड कर रहा था यूएसए, ईस्टर्न नेशन को यूएसएसआर। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा जो है शीत युद्ध या कोई या फिर जो भी कोल्ड वार की अगर कोई बात करता है, इस टर्म को अगर कहीं भी कोई जो है यूज करता है तो वो अक्सर आ जाता है कि अरे रे रे ये तो ईस्ट वेस्ट के जो है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे है कि आइडेंटिफाई इन दिस कंटेक्स्ट दिस साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड वॉर ऑफ द इमीडिएट पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। अब जो है इसके अंतर्गत जो हमें मुख्य जो चीज़ें लिखना है वह इसके चरित्रों के बारे में हमें व्याख्या करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक, इसके चरित्र बतलाने हैं। और स्वाभाविक सी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही कोल्ड वॉर प्रारंभ हुआ था। अमेरिका सोल सुपर पावर बनकर उभरना चाह रहा था। रशिया को लगा अच्छा उसने परमाणु बम हासिल कर लिए, रशिया ने भी फटाक से फटाका फोड़ दिया है। तो ये दो गुटों में जब बटा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप जो है भली बात अब समझ गए होंगे। हमें इस प्रश्नों के अंतर्गत लिखना है कोल्ड वार और शीत युद्ध के चरित्रों का जो हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।